हरे कृष्ण है। तो आज का बाहुक और केशनी का संवाद है। तो यहाँ पर दमयंती है वो उससे कह रही है अपनी जो सेविका है या दूती है कि केशनी जाओ और पता लगाओ कि यह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है। भद्रे, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। आनंदिते, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना है। तो क्या कह रही है? कैसी बातें करनी है? मधुर बातें करनी है। हम जब किसी से मधुर भाषा में बात करते हैं तो वो है हमें अपना विश्वास का पात्र समझता है। अगर डांट के पूछेंगे तुम कौन हो हैं तो वो कहेगा आपको क्या काम है। लेकिन है जब प्रेम से पूछेंगे भाई साहब आप यहाँ हैं आए हैं कुछ काम है आपको यहाँ पर हैं, तो वो प्रेम से हैं जवाब हमें दे सकता है। इसलिए दमयंती ने कहा कि उसको है प्रेम से ठीक ठीक बातें जानने की कोशिश करना। इसके विषय में मुझे बड़ी भारी शंका है। संभव है इस वेश में राजा नल ही हूँ। मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इसे मेरी उक्त धारणा की पुष्टि हो रही है। तो मतलब वो हृदय से ऐसा है समझ चुकी है कि क्योंकि मेरा मन शांत है वो दुखी नहीं है, तो इससे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये राजा नल ही हैं। सुश्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इसके सामने प्रणाद ब्राह्मण वाली बात कहना और आनंदिते यह जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना है। तो जो उसने पहले प्रणाद ब्राह्मण को भेजा था ऋतुपर्ण के यहाँ है कि जाकर सभा में ऐसा कहना है, और वही बात है तुम भी जाकर कहना है, और वो क्या उत्तर देता है तब माँ करके मुझे बताना है, अच्छी तरह उसको समझना। तब वह दूती बड़ी सावधानी से वहाँ जाकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। केशनी अब राजा नल के पास जाती है जो बाहुक के रूप में है। केशनी ने कहा, नरेंद्र आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुषश्रेष्ठ, दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। विदर्भ राजकुमारी यह सुनना चाहती है कि आप लोग अयोध्या से कब चले और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। तो भीमसेन ने तो पूछा था कि आप किस प्रकार से आए हैं ऋतुपर्ण से, लेकिन राजा ऋतुपर्ण ने जब देखा कि यहाँ कोई स्वयंवर की तैयारी नहीं है, कोई दूसरे राजा भी स्वयंवर के लिए आए नहीं हैं, तो तब उन्होंने कहा कि आपकी कुशल से पूछने के लिए आया था। तब राजा भीमसेन भी है वो हैं विचार करने लगे थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने अतिथि गृह में भेज दिया था। तो ये भी ऐसा ही बता रहे हैं कि अयोध्या से कब चले थे और किस लिए यहाँ पर आए हैं। अयोध्या से हैं क्योंकि अयोध्या का राजा है ऋतुपर्ण है, तो ये भी अयोध्या से ही आया है बाहुक भी। तो बाहुक कहता है, महात्मा कौशलराज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। तो उन्होंने बताया कि कोई ब्राह्मण आया था और उन्होंने बताया कि दमयंती है वो, दमयंती का स्वयंवर दूसरी बार हो रहा है और वो इसलिए राजा ऋतुपर्ण है वो उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर आए, और उसमें रथ का जो संचालन किया यहाँ का वो मैं था, उसका सारथी मैं था। तो केशनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है? ऐसे ही आप कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया है? तो मतलब आपके साथ तीसरा व्यक्ति, एक तो राजा ऋतुपर्ण हो गया और एक ये बाहुक हो गया, तो तीसरा व्यक्ति कौन था? तीसरा व्यक्ति है वो था वार्ष्णेय है जो राजा नल का सारथी था है। तो उसने कहा कि मतलब आप किसके सेवक हैं और ऐसे आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं और आप पर ये कार्यभार कैसे आया कि आपको ये रथ हाँक कर लाना पड़ा है। तो बाहुक बोला, भद्रे उस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वह पुण्यश्लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। तो देखो उसको पता है जानता है वो तो है, हालांकि वार्ष्णेय को है वो ठीक से पता नहीं चला कि ये राजा नल है या नहीं है।
मैं भी अश्व विद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में निपुण हूँ, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त किया है। तो वो कह रहा है कि मैं भी रथ चलाने में एकदम परफेक्ट हूँ और इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने मुझे भी पगार पर रखा है और सारथी के रथ पर नियुक्त किया है। तो तब है वो केसनी वापस उससे पूछती है कि बाहुक क्या वार्ष्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए? वो एकदम बिल्कुल बारीकी से पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है कि राजा नल कहाँ चले गए? उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बात बताई है? तो राजा नल के विषय में वार्ष्णेय है उसने कोई बात बताई है, क्योंकि वो तो उसको पता है कि अंदर दमयंती है, राजा नल को भी तो पता है। तो अभी तो कुछ बात सस्पेंस में रही नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा पूछ रही है। तब बाहुक बोला, भद्रे, पुण्यकर्मा नल के दोनों बालकों को यहीं रखकर वार्ष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। यह नल के विषय में कुछ नहीं जानता है। और सही बात भी थी, वो नल के विषय में वार्ष्णेय क्या जानता है? वो नहीं जानता है। और जबकि वो वार्ष्णेय के साथ में ही राजा नल हैं, बाहुक के रूप में रह रहे हैं, तो भी वो उसे कहाँ जान रहा है? नहीं जान रहा है। यशस्विनी, दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है, वे इस जगत में गूढ़ भाव से विचरते हैं। तो उसने कहा कि राजा नल का जो रूप था ना पहले वाला है, वो अदृश्य हो गया है, वैसा रूप अब उनके पास नहीं है, और इसलिए वो गूढ़ भाव से मतलब गुप्त रूप से इसमें विचरते हैं। परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उसकी जो अंतरात्मा है वह उन्हें जानती है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों से चिन्हों को भी कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। तो उसने कहा या तो उसे परमात्मा जानता है या स्वयं राजा नल ही जानते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तो इस प्रकार से जैसे हम हैं, मान लिया हम भागवत भक्ति में हैं, पहला कदम रखा है, तो हम कितने भक्ति में उन्नति कर रहे हैं या तो हम जानते हैं और या फिर भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है वो जानते हैं। अन्य कोई व्यक्ति है वो हमारी भक्ति की या हमारी सत्यता का या हमारा नियम पालन का सर्वे नहीं कर सकता है, क्योंकि हो सकता है समाज के सामने कुछ अलग रूप में प्रस्तुत होते हों और बाद में हम हैं कुछ अलग रूप में प्रस्तुत होते हों। तो इसलिए हम स्वयं और भगवान हैं, ये दो ही व्यक्ति जानते हैं। इसी तरह राजा नल भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वह या तो नल को परमात्मा जानते हैं या स्वयं राजा नल जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है। तो केसनी है वो फिर कहती है कि पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निमांकित बातें बार बार कही थी हैं। तो उसने कुछ बार बार कही थी हैं, जो ब्राह्मण आया था तो उस समय जो उसने बात कही थी, ओ जुआरी प्रियतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? तो मतलब ये दमयंती ने कहकर भेजा था ब्राह्मण से, और यही बात उसने राजा ऋतुपर्ण की सभा में कही थी और वापस से यही रिपीट कर रही है ये केसनी है। उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती दिन रात तुम्हारी विरह अग्नि में जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक में रोती हुई अपनी उसी प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। महामते, इसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती है। बाहुक, ब्राह्मण के मुख में से जो वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को वैदर्भी आपके मुख से पुनः सुनना चाहती है। तो वहाँ पर ब्राह्मण ने बताया था कि बाहुक ने ऐसा ऐसा उत्तर दिया, तो ये केसनी है वापस कह रही है कि आप वैसा ही उत्तर फिर से दें हैं। ये सब वस्तु ये जो श्लोक वापस रिपीट किए कि आप उसका ठीक से वापस से उत्तर दीजिए, क्योंकि वो वापस से पुनः सुनना चाहती है। वृद्धाश्रम मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केसनी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई। उनकी आंखों में आंसुओं से भर गई। निषद नरेश शोक अग्नि में दग्ध हो रहे थे, तो भी उन्होंने अपने दुख के वेग को रोककर अश्रु गदगद वाणी में पुनः यूँ कहना आरंभ किया है। तो दुख तो था ना है, क्योंकि बच्चे अलग पत्नी अलग, हालांकि अभी तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर भी दुख तो था और अपनी पत्नी को छोड़ दिया है जो उसे अथाह प्रेम करती थी हैं।
तो बाहुक है तब कहता है, अर्थात राजा नल है वो कहते हैं, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए है, क्योंकि स्थिति ऐसी है, स्थिति इस प्रकार की उत्पन्न हुई थी जिसके कारण उसने अपनी पत्नी का है वो त्याग किया है। तो इसलिए उसकी पत्नी को है उसका क्रोध, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए है। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। श्यामा मतलब दमयंती यहाँ पर है, श्यामा कह रहा है वो है। तो यही उत्तर तो उसने दिया था है, जब वो ब्राह्मण गया था है, पीछे क्या नाम था उस ब्राह्मण का है, तो उस ब्राह्मण ने भी तो जब ये श्लोक बोले थे तब भी बाहुक ने यही उत्तर दिया था, अर्थात राजा नल ने है वो यही उत्तर दिया था है। पति उनका सत्कार किया हो, पति ने उनका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह राज्य तथा लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने बताया है कि एक तो वो राज्य से लक्ष्मी से वंचित था और भूख प्यास से पीड़ित और विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ऐसा किया। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत, वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे हैं। सामने बिछड़ी हुई पत्नी है, बच्चे हैं, तो किस प्रकार से आदमी कितना कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आदमी है वो है, कोमल हृदय नहीं होता है, उसका हृदय है वो है थोड़ा विशाल होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। स्त्री का हृदय थोड़ा कोमल होता है, वो तुरंत अपनी बात को है वो आंसुओं के जरिए है प्रकट करती है और मन को हल्का कर लेती है। लेकिन पुरुष को है वो है, हम देखते हैं वो बहुत कठोर हृदय होता है और वो जल्दी से अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने देता है। लेकिन यहाँ पर है राजा नल है वो है इतना दुख प्रकट करता है कि मैंने है अपनी दमयंती को है मतलब प्यारी पत्नी को छोड़ दिया है, जिसके कारण वो है वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके और रोने लगे हैं। तदनंतर केसनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब निवेदन किया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातें और उनके मनोविकारों को यथावत कह सुनाया है। तो ये जो उसने बात कही थी राजा नल ने है वो बातें भी उसने बता दी जाकर के उसे हैं कि इस प्रकार से वो बाहुक है वो कह रहा है, जो व्यक्ति बैठा है वो कह रहा है, और मतलब जो शरीर के विकारों को भी मनोविकारों को भी यथावत कह दिया है, मतलब वो शरीर से क्या विकार प्रकट हुआ वो रोने लगा है। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर है पूरा हुआ। अगले अध्याय में भी 24 श्लोक हैं, ले लेते हैं। अगले अध्याय का शीर्षक है दमयंती के आदेश से केसनी द्वारा बाहुक की परीक्षा तथा बाहुक का अपने लड़के लड़कियों को देखकर उनसे प्रेम करना है। तो ये थोड़ा तो लक्षण प्रकट हो गया कि वो राजा नल है, लेकिन दमयंती श्योर होना चाहती है क्योंकि उसका स्वरूप है वो बदल गया था है इसलिए। तो बृहदासु मुनि है वो कहते हैं, युधिष्ठिर, यह सब सुनकर दमयंती अत्यंत शोकमग्न हो गई। उसके हृदय में निश्चित रूप से बाहुक के नल होने का संदेह हो गया और वह केसनी से इस प्रकार बोली, केसनी, फिर जाओ और बाहुक की परीक्षा करो। अब की बार तुम कुछ बोलना मत, निकट रहकर उसके चरित्रों पर दृष्टि रखना है। तुम उसके पास जाओ और वो क्या क्या कर रहा है इस पर खाली नज़र रखना है। भामिनी, जब वह कोई काम करे तो उस कार्य को करते समय उसकी प्रत्येक चेष्टा और उसके कारण पर लक्ष्य रखना है। वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या चेष्टा कर रहा है, तो इन सब बातों पर तुम्हें ध्यान देना है। केसनी, वह आग्रह करे तो भी उसे आग
न देना, मांगने पर भी किसी प्रकार की जल्दी में आकर पानी भी मत देना है, आग भी मत देना, पानी भी मत देना। बाहुक ने इन सब चरित्रों की समीक्षा करके फिर मुझे सब बताना। बाहुक में यदि तुम्हें कोई दिव्य अथवा मानवोचित विशेषता दिखाई दे और भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर हो, उस पर दृष्टि रखना और मुझे आकर बताना है। वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उसी पर तुम्हें नजर रखनी है। दमयंती ऐसा कह रही है केसनी को है। दमयंती के ऐसा कहने पर केसनी पुनः वहां गई और अश्व विद्या विशारद बाहुक के लक्षणों का अवलोकन करके वह फिर लौट आई। उसने बाहुक में जो दिव्य अथवा मानवोचित विशेषताएं देखी, उनका यथावत समाचार पूर्ण रूप से दमयंती को बताया। केसनी ने कहा, दमयंती, उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यंत पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने कहीं भी पहले न देखा है और न सुना ही है। किसी छोटे से छोटे दरवाजे पर जाकर भी वह झुकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता है कि जिससे मस्तक का उससे स्पर्श न हो। संकुचित स्थान में भी उसके लिए बहुत बड़ा आकाश बन जाता है। राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। उनमें से प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गुदा भी था। उसको धोने के बाद ही वहाँ खाली घड़े रख दिए थे। मतलब राजा ऋतुपर्ण ने है राजा भीम ने है ऋतुपर्ण के लिए हैं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। हैं अतिथि आया है तो भोजन तो करवाएंगे ना, है तो उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गुदा भी था और उसी को धोने के लिए वहाँ खाली घड़े रख दिए थे। हैं कैसे? खाली घड़े के पानी है वो है दूसरे मटके में जाए, नीचे न गिरे। हैं मतलब एक में पानी था धोने के लिए और दूसरा खाली भी रखा था कि धोए तो उसमें दूसरा खराब पानी गिरे। हैं यहाँ पर फल का गुदा भी कहा गया है। यहाँ मांस शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में फल का गुदा भी किया है। परंतु बाहुक के देखते ही वह सारे घड़े पानी से भर गए। खाली थे ना, बाहुक ने जैसे ही देखा वो सारे घड़े क्या हो गया, पानी से भर गए। उससे खाद्य पदार्थों को धोकर बाहुक ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरणों से ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते ही देखते सहसा उसमें आग प्रज्वलित हो गई है। तो देखिए हैं मतलब आग, और उसने कहा था ना आग अग्नि भी मत देना और पानी भी मत देना। तो दमयंती जानती थी कि ये राजा नल है, ऐसा कर सकते हैं, वो पानी भी भर सकते हैं और आग भी जला सकते हैं। अपने कुछ शक्ति होगी ऐसी हैं, वो बाद में शायद वर्णन आएगा। तो इस प्रकार से उसने है आग भी प्रज्वलित की और मटके भी पानी से भर दिए हैं। यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ आई हूँ। बाहुक में एक और भी बड़े आश्चर्य की बात देखी है। सुबह वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। मतलब आग का स्पर्श करता है लेकिन जलता नहीं है। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। थोड़ा सा जल भी हो तो वो भी ज़्यादा हो जाता है उसकी इच्छा के अनुसार, जितना उतना उसे चाहिए। एक और भी अत्यंत आश्चर्यजनक बात मुझे उसमें दिखाई दी है। वह फूल लेकर उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता था। हाथों से मसलने पर भी वे फूल विकृत नहीं होते थे, मतलब टूटते नहीं थे, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते थे। यह अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आई हूँ। 3 लक्षण बताए हैं। एक तो वो पानी जितना चाहिए उतना भर देता है और अग्नि में जलता नहीं है और आग भी प्रज्वलित कर देता है। फूल को मसलता है लेकिन फूल खराब नहीं होता और विकसित हो जाता है। वृद्धासु मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती ने पुण्य श्लोक महाराज नल की सी बाहुक की सारी चेष्टाओं को सुनकर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि महाराज नल ही आए हैं। अपने कार्यों और चेष्टाओं द्वारा वे पहचान लिए गए। चेष्टाओं द्वारा उसके मन में यह प्रबल अंश का क्षमा करें, चेष्टाओं द्वारा उसके मन में यह प्रबल आशंका जम गई कि बाहुक मेरे पति ही हैं। फिर तो वह रोने लगी और मधुर वाणी में केसनी से बोली, सखी एक बार और फिर जाओ। जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वारा विशेष विधि से उबाल कर तैयार किया गया फलों का गुद्दा रसोई घर से शीघ्र उठा लाओ। केसनी दमयंती की प्रियकारिणी सखी थी। वह तुरंत गई और जब बाहुक का ध्यान दूसरी ओर गया
तब उसके उबाले हुए गरम गरम फलों के गुद्दे से थोड़ा सा निकाल कर तत्काल ले आई। कुरुनंदन, केसनी ने वह फलों का गुद्दा दमयंती को दे दिया। उसे पहले अनेक बार नल के द्वारा उबाले हुए फलों के गुद्दे को स्वाद का अनुभव था। उसे खाकर वह पुण्य रूप से इस प्रकार इस निश्चय पर पहुंच गई कि बाहुक सारथी वास्तव में राजा नल है। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भारत, फिर उसने मुग्ध होकर केसनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेज दिया है। तो देखो, अभी लास्ट उसकी परीक्षा कर रही है, क्योंकि बच्चों को देखकर कौन पिता है अपने बच्चों को गले नहीं लगाएगा है। तो उसने मुग्ध होकर केसनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेज दिया। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेना और उसके भाई इंद्रसेन को पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में ले लिया। देव कुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को पाकर निषद राज नल अत्यंत दुखमगन हो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केसनी से इस प्रकार कहा है। तो केसनी दोनों बच्चों को लेकर आई थी हैं, और इस बार भी है ये अंतिम परीक्षा है वो दमयंती कर रही थी हैं। तो इसलिए उसने केसनी से कहा, भद्रे, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैं, इसलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों में आंसू बहने लगे हैं। अभी भी प्रकट नहीं कर रहा है। तो ये मेरे पुत्र के समान हैं। पुत्र के समान क्या है? पुत्र और पुत्री के समान क्या है? पुत्र ही हैं। तो इस तरह से है वो केसनी को थोड़ा अभी भी भ्रम में डाल रहा है। भद्रे, तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोष की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि हैं, अतः तुम सुखपूर्वक महल में चली जाओ। हैं तुम बार बार है वो हैं मेरे पास आ रही हो और जा रही हो, तो इसलिए लोग है वो हैं दूसरी दृष्टि रख लेंगे हैं कि कहीं इस स्त्री का चक्कर है, इस पुरुष के साथ तो नहीं है, क्योंकि लोगों की दृष्टि में तो कैसी है, दोष दृष्टि है। हालांकि राजा नल है वो अपनी जगह सही है और ये केसनी है वो अपनी जगह सही है। लेकिन लोग है, कोई व्यक्ति अगर मान लिया कोई युवा पुरुष और युवा स्त्री जा रही हो हैं, तो उसे देखकर हैं लोग क्या समझते हैं कि वो हैं दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, हैं विवाहित हैं, वो पति पत्नी हैं या भाई बहन हैं या अन्य कोई संबंध है, तो उसके विषय में विचार नहीं करते हैं, उनके ऊपर हमेशा है संदेह करते हैं। और जब वो है अलग तरह की क्रियाएं करते हैं तो इसी तरह राजा नल भी है वो कह रहा है कि बार बार तुम मेरे पास आ रही हो हैं, तो लोग इसका गलत अर्थ न निकाल लें हैं, इसलिए तुम बार बार है वो मेरे पास मत आओ हैं। तो यहाँ पर अभी तक भी है राजा नल ने अपने आप को प्रकट नहीं किया है। तो यह अध्याय यहाँ पर 75 नंबर अध्याय है वो पूरा हुआ। 75 नंबर अध्याय है। कल हम पढ़ेंगे दमयंती और बाहुक की बातचीत है। तो अभी दमयंती क्या करेगी है, सोम आ जाएगी, अभी तक केसनी को भेजा था है। तो दमयंती और बाहुक की बातचीत, नल का प्राकट्य और नल दमयंती का मिलन है। तो कल हम राजा नल और दमयंती का मिलन करवाएंगे। आज मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न या मंतव्य हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय, महामुनि व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।